प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर पाठ के भाग 3 का अध्ययन करेंगे। अब तक के भागों में आपने देखा कि चित्रपट संगीत किसे कहते हैं, यानी फिल्मों में गाए जाने वाले गीत चित्रपट संगीत होते हैं। शास्त्रीय संगीत जो सुर, लय, ताल और परंपरागत सदियों से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर हस्तांतरित होते आ रहे हैं, वह शास्त्रीय संगीत होते हैं। यहाँ पे लेखक ने दोनों की तुलना भी किया कि 3.5 मिनट का चित्रपट संगीत जो है शास्त्रीय संगीत के 3.5 घंटे के बराबर है। फिर दूसरी तुलना किया है कि जैसे एक किताब हो, एक किताब पढ़ के आप प्रेरित होते हैं, वो आपका शास्त्रीय संगीत है। और एक किताब की तुलना में आपको कभी कभी एक वाक्य भी परिवर्तन उतना ही लाता है जितना कि एक पुस्तक पढ़ के आप मोटिवेट होते हैं, प्रेरित होते हैं। कभी कभी एक वाक्य पढ़ के भी आप उतने ही प्रेरित होते हैं जितने कि एक पुस्तक पढ़ के। तो दोनों की तुलना किया है और लता जी के बारे में बताया है कि चित्रपट संगीत में किस तरह उन्होंने परिवर्तन किया, प्रभाव उत्पादक बनाया, प्रभावशाली बनाया, चित्रपट संगीत का एक नया आयाम विकसित किया। आइए आज फिर आगे की पंक्तियों का हम अध्ययन करते हैं। मैं इसमें लेखक कहता है कि संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के समान ही मानना पड़ेगा। जैसे संगीत का घराना होता है कि ये संगीत का घराना है, कहता उन्हीं के समान लता जी का भी स्थान सुनिश्चित करना पड़ेगा कि अगर कोई खानदानी गायक है वैसे ही लता जी का भी उतना ही स्थान है। ऐसा संशय व्यक्त करने वाले मुझे एक प्रश्न पूछना है, क्या कोई पहली श्रेणी का गायक 3 मिनट की अवधि में चित्रपट का कोई गाना इतनी कुशलता और रसोत्कटता के साथ गा सकेगा? लोग कहेंगे कितना आप अव्वल दर्जा दे रहे हैं, लेकिन आप क्यों इनको बड़ा, और भी तो लोग हैं। तभी लेखक कहता क्या इतना प्रभावी ढंग से कोई 3.5 मिनट में कोई खानदानी गायक या कोई परंपरागत गायक या कोई चित्रपट संगीत का ही गायक क्या वैसे गीत को गा सकता है? खानदानी गायकों का भी दावा है कि चित्रपट संगीत के कारण ही लोगों की अभिरुचि बिगड़ गई है। जो खानदानी गवैये हैं, शास्त्रीय संगीत के लोग अक्सर ये आरोप लगाते हैं कि चित्रपट संगीत के कारण ही लोगों की रुचि बिगड़ गई है। 3.5 घंटे का कोई संगीत नहीं सुनना चाहता है, अब जो है कम समय के उत्तेजक गीत को सुनना चाहता है। लेकिन ये किसके कारण हुआ है? ये चित्रपट संगीत के कारण हुआ है। इसीलिए चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए। प्रश्न भी पूछा जाता है कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान कैसे बिगाड़ दिए हैं, पर मैं समझता हूँ कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान खराब नहीं किए हैं, बल्कि ये उल्टे सुधार दिए हैं। ये विचार मैंने पहले ही व्यक्त कर चुका हूँ, मैं इसका पुनरुक्ति नहीं करूँगा, रिवीजन नहीं करूँगा, बल्कि अच्छे सुनने की आदत का विकास कर दिया है। पहले भी चित्रपट संगीत थे, लेकिन लता जी के आने से लोग अच्छा और बुरा में अंतर करना सीख गए हैं कि कौन सा संगीत अच्छा है, कौन सा संगीत नहीं अच्छा है। ये चित्रपट संगीत ने ही बताया कौन मन को भाने वाले हैं, कौन हृदय को आघात करने वाले हैं। ये सारे जो संगीत लता जी के आगमन के द्वारा ये चित्रपट संगीत में परिवर्तन देखा गया। लोग आरोप लगाते हैं शास्त्रीय संगीत वाले कि ये कान बिगाड़ दिए, लोग भड़काऊ गीत सुनना चाहते हैं, उत्तेजक गीत सुनना चाहते हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि लोगों में क्या अच्छा है ये सुनना चाहते हैं। सच तो ये है कि हमारे शास्त्रीय गायक बड़ी आत्मसंतुष्टि प्रवृत्ति के हैं। संतुष्टि जो है उसी में संतोष करना अच्छी बात है, लेकिन विकास के पथ पे अगर आप संतुष्ट हो गए कि हमें अब ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस यहीं तक हम संतुष्ट हैं, तो हमारा विकास बाधक हो जाएगा। हमें इस क्षेत्र में नहीं, ज्ञान पिपासु बनना पड़ेगा, हमें ज्ञान का पिपासु होना पड़ेगा। उसमें प्यास को शांत नहीं करना होगा कि मैं अब ज्ञान प्राप्त कर लिया, अब की जरूरत नहीं, मेरे पास कला हो गई, अब नहीं, मैं अच्छा खिलाड़ी हो गया, मुझे आगे खेलने की जरूरत नहीं है। इसीलिए लेखक कहता है कि जो हमारे शास्त्रीय संगीत के लोग हैं वह लोग आत्मसंतुष्टि के बस जो जैसे है उसी में स्वीकार कर लेते हैं। कहते हैं कि कर्मकांड को आवश्यकता से अधिक महत्व दे दिया है, उन्होंने नियम कायदे को बहुत आवश्यकता से अधिक का महत्व दे दिया है। और मगर चित्रपट संगीत के द्वारा लोगों की अभिजात संगीत से जान पहचान होने लगी है और उनकी चिकित्सक और चौकस वृत्ति भी बढ़ती जा रही है। चिकित्सक का काम क्या है? वो डिजीज बीमारी को काट के अलग कर देता है,
ताकि बीमारी पनपने नहीं पाती है। तो व्यक्ति को भी एक चिकित्सक प्रवृत्ति का होना चाहिए कि उसके अंदर जो कमियां उसे अलग अलग करता रहे, तभी उसका विकास हो। चित्रपट संगीत एक चिकित्सक की चौकस वृत्ति के वाला है। केवल शुद्ध शास्त्र शुद्ध और नीरस गाना उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें तो सुरीला और भाव का महत्व होना चाहिए, न कि उसमें नियम कायदे का। भाव प्रधान है। यह क्रांति चित्रपट संगीत ने ही लाया है। चित्रपट संगीत समाज की संगीत विषयक अभिरुचि में भी प्रभावशाली मोड़ लाया है। चित्रपट संगीत की लचकदारी यानी नियमों में जो छूट है, जो लचकदारी है, उसका एक सामर्थ्य ये भी है, मुझे लगता है कि उसकी संगीत की मान्यताएं, मर्यादाएं सब कुछ निराली हैं, सब कुछ अलग प्रवृत्ति अलग दिखाई देती हैं। इसलिए लेखक कहता है कि थोड़ा सा हमारे अंदर परिवर्तन लाना ही होगा। लेकिन कहता है हमारे यहाँ का सिस्टम ही कुछ अलग है, हमारे यहाँ का तंत्र ही अलग है, सिस्टम ही हमारे यहाँ का अलग दिखाई देता है। लेखक कहता है कि ये सिस्टम ही हमारा अलग है, यानी सिस्टम का ही ये दोष है कि नवनिर्मित की बहुत गुंजाइश है। कहते हैं कि संगीत का चित्रपट संगीत में नयापन होने की गुंजाइश ज़्यादा है और नव्यता का ही जीवन में स्वागत होता है। यानी आप कुछ भी नया करते हैं तब आप हर्षित रहते हैं, उत्साहित रहते हैं। घर आपका वही रहता है, लेकिन कलर कर दिया जाए वही पुराना घर नया सा लगता है। साइकिल आपकी नई होती है और नई साइकिल आप बहुत उसको पोंछते धोते हैं, पुरानी हो जाती है, स्टैंड भी नहीं लगाते हैं, वैसे ही उसको फेंक देते हैं। जैसे शास्त्रीय राजदारी चित्रपट संगीत दिग्दर्शकों ने उपयोग किया है, उसी प्रकार राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली लोकगीतों को, भंडारों को चित्रपट संगीत ने खूब लूटा है। फिल्मों में पंजाबी गीत, राजस्थानी गीत, बंगाली गीत, लोकगीत सबको लूट लिया है, सारे खजाने को लूट लिया है। जबकि पंजाबी गीतों को शास्त्रीय संगीत में कोई जगह नहीं ला सकते हैं। ये हमारे ध्यान में रखना चाहिए कि धूप का कौतुक करने वाले पंजाबी गीत अगर धूप का वर्णन है, रुच और निर्जन का अगर वर्णन है तो राजस्थानी के गीत पहाड़ी घाटियों का प्रतिनिधित्व करने वाले पहाड़ी गीत, ऋतु चक्र समझाने वाले, खेती के विविध तरीकों को बताने वाले हिसाब से खेती के गीत, रसानुकूल उपयोग चित्रपट के क्षेत्र में दिग्दर्शकों ने किया है और आगे भी करते रहेंगे कि जिस भी क्षेत्र से उन्हें गीत लूटना है, लोक संगीत को लेना है, उसको लेके रोचक बनाते हैं। उनका उद्देश्य है रोचक बनाना और इसी बड़ी जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते आ जा रहे हैं। इसीलिए चित्रपट संगीत दिन प्रतिदिन प्रभावशाली होता जा रहा है और शास्त्रीय संगीत दिन प्रतिदिन उसमें गिरावट आ रही है। क्यों? क्योंकि वह लोगों के मन अनुरूप, लोगों का जो मन है उसके अनुरूप खरा नहीं उतर पा रहा है, वह उस पर खरा नहीं उतर पा रहा है क्योंकि उसमें रोचकता का अभाव होता जा रहा है। इसलिए रोचक बनाने के लिए फिल्मों के जो गीत है, पंजाबी गीतों का समायोजन, निर्जन बंग राजस्थानी गीतों का, बंगाली गीतों का, भोजपुरी या लोक गीतों का समायोजन हो जाता है, जिससे उसकी रुचि होती है और यही प्रयोग चित्रपट संगीत को आगे भी ले जा रहा है। लेखक कहता है कि दिन प्रतिदिन ये विकसित होता जा रहा है, इसीलिए चित्रपट संगीत दिन प्रतिदिन विकसित होता जा रहा है। इसके ऐसे चित्रपट संगीत की लता अनविकसित, यानी अनविकसित का अर्थ हो गया कि ऐसी सामग्री है, लता मंगेशकर की सामग्री, ये सम्राट का जो है विलोम शब्द है। जैसे राजा का रानी होता है, वैसे सम्राट का सामग्री होता है, जिन्हें अनभिषिक्त, जिन्हें अलग न किया जा सके। और भी कई पार्श्व गायक गायिकाएं हैं, पर लता की लोकप्रियता की तुलना इन्होंने एक सम्राट से की है, सम्राट का विलोम सामग्री से किया है कि लोकप्रियता के शिखर का स्थान अचल है। कहते हैं कि इनका स्थान कोई अभी तक तो नहीं हिला पाया है। बीते अनेक वर्षों से वो गाती आ रही हैं, फिर भी उनकी लोकप्रियता अबाधित है। सफलता पाना बड़ा आसान है, लेकिन थोड़े से प्रयास आप करें तो छोटी बड़ी कुछ सफलता आप पा जाएंगे। लेकिन बने रहना, जो हम कक्षा 1 में थोड़ी मेहनत से सफलता तो पा गए, लेकिन 12वीं तक बड़ी सफलता हो जाएगी, बड़ी मेहनत है। बने रहना ये कठिन है, सफल होना उतना
कठिन नहीं है जितना कठिन है कि अपनी सफलता को कायम रखना। फिर भी यहाँ पे लेखक कहता है कि उनकी लोकप्रियता आबादित है, लगभग आधी शताब्दी तक जन मन पे प्रभाव डाली हुई हैं। ज़्यादा का कहूँ, एक राग हमेशा टिक नहीं पाता, लोग एक ही गीत को सुनते सुनते ऊब जाते हैं। एक ही आवाज़ भारत के कोने कोने में लता जी का गाना पहुँचे, नए प्रदेश में भी उनका गाना सुनकर लोग पागल हो उठे। क्या ये चमत्कार नहीं है? ये चमत्कार हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख रहे हैं? ऐसा कलाकार सदियों में एक ही पैदा होता है। कहते हैं ऐसे कलाकार बहुत नहीं होते हैं, सदियों में एक ऐसे कलाकार सदियों में ही इस दुनिया में देखे जाते हैं, जो इसे अपनी आंखों के सामने घूमता फिरता हम पा रहे हैं। ये हम लोगों का कितना बड़ा भाग्य है। हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि लता जैसी महान कलाकार जो सदियों में एक होती हैं, ऐसे कलाकार हमारे साथ हैं, हमारे भारतवर्ष में हैं, पूरे विश्व में, जिनके गीतों को सुनकर लोग पागलपन की जो अवस्था में पहुंच जाते हैं। ऐसे जो सामग्री, ऐसे जो महान विभूषिका हमारे बीच में है, हम भारतीयों का कितना बड़ा जो है भाग्योदय है। तो इस तरह आपने लता मंगेशकर की जो है जीवन से जुड़ी, उनके संगीत से जुड़ी तमाम विविध पहलुओं को सुना, जो कुमार गंधर्व अपने जो विचारों के माध्यम से बता रहे थे। चित्रपट संगीत किस तरह दिनों प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है और हमारी लोक धरोहर जो है शास्त्रीय संगीत कैसे पिछड़ रहा है, क्योंकि उनमें नएपन की वृत्ति नहीं है। अगर हमें आप सभी को जीवन में आगे बढ़ना है तो नएपन को हमेशा स्वीकार करना पड़ेगा। अपने अंदर कुछ न कुछ नया हुनर, नई चीज़ों को विकसित करना होगा। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है।